नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली करंट अफेयर्स पे। आज 20 मई 2021 है। 20 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक बनते हैं, जितने भी बिंदु बनते हैं, आज उन टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। आइए, और आप लोगों से बात जरूर है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में आप लोग को क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आईएमए के पूर्व अध्यक्ष और किस पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया है। आईएमए के जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो किस पुरस्कार से सम्मानित हैं, उनका नाम क्या था? डॉक्टर के अग्रवाल है। उनका हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया है। तो ऑप्शन ए है पद्म विभूषण, ऑप्शन बी है पद्मश्री, ऑप्शन सी है राजीव गांधी खेल पुरस्कार, ऑप्शन डी है भारत रत्न पुरस्कार। तो ये किस इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। पद्मश्री पुरस्कार। जो पूर्व अध्यक्ष वो किस पुरस्कार से सम्मानित थे? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। इंडिया मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल का हाल ही में 62 साल की उम्र में कोरोना की वजह से निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने वर्ष 1979 में नागपुर यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 वर्षीय किस व्यक्ति को हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? 39 वर्षीय व्यक्ति हैं, उन्हें पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आइए जानते हैं वो कौन व्यक्ति हैं, व्यक्ति का नाम क्या है। ऑप्शन ए है मोहम्मद हाफिज, ऑप्शन बी है मोहिद यूसुफ, ऑप्शन सी है मोइन अली, ऑप्शन डी है अली अहमद। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहिद यूसुफ। मोहिद यूसुफ को पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले इसी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। 39 वर्षीय मोहम्मद यूसुफ को हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्ष 24 दिसंबर 2019 से प्रधानमंत्री इमरान खान के स्पेशल एडवाइजर थे। मोहिद यूसुफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पीस में एशिया सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के कितने राज्यों के लिए 5,968 करोड़ रुपए जारी किए हैं? ऑप्शन ए है 7 राज्यों, ऑप्शन बी है 10 राज्यों, ऑप्शन सी है 15 राज्यों, ऑप्शन डी है 22 राज्यों। जिसका सही आंसर क्या है? आइए सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है 15 राज्यों। आइए इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने हाल ही में 15 राज्यों के लिए 5,968 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बाकी 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशि जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। यह इस वित्त वर्ष में जारी की जाने वाली 4 किस्तों में से पहली किस्त है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में स्थापित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय हाल ही में ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है? हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, नई दिल्ली। क्वेश्चन क्या पूछा है, किस शहर में स्थित है वो जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? आइए जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने हाल ही में एनजीएमए का ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है, जिसके द्वारा संग्रहालय के दर्शकों के लिए गैलरी में प्रदर्शित बहुमूल्य आधुनिक कला से संबंधित उपाख्यानों और कहानियों को कहीं भी सुना जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से कहीं भी रह के
वहाँ के संग्रहालय कहानियों को उपाख्यानों के बारे में सुना जा सकता है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनजाति मामलों के मंत्रालय और किस कंपनी ने जनजाति स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है फेसबुक, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी है ट्विटर। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में जनजातीय आश्रम जैसे स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन करने के लिए संयुक्त पहल को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगली पीढ़ी की डिजिटल तकनीकों में शिक्षकों और छात्रों को हुनरमंद बनाना है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोरोना काल में वृद्धजनों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन शुरू किया है? ऑप्शन ए है खेल मंत्रालय, ऑप्शन बी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन सी है विज्ञान मंत्रालय और ऑप्शन डी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। आइए इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कोविड महामारी के दौरान वृद्धजनों की समस्याओं को दूर करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 14,567 ये नंबर है, इसकी शुरुआत की है। ये सुविधा सभी देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में है। जल्द ही ये पूरे देश में शुरू हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने उच्च विभाग के साथ मिलकर भारतीय भाषा को सीखने का ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है? अर्थात उच्च विभाग के साथ मिलकर किसने उच्च विभाग के साथ मिलकर भारतीय भाषा को सीखने के लिए ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है फेसबुक, ऑप्शन डी है मायागांव। इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या है ये देखते हैं। इसका सही आंसर है 7D मायागांव। कौन सा गांव है? मायागांव। ठीक, आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। भारत सरकार का नागरिक से जुड़ने का मंच मायागांव ने हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग के साथ मिलकर भारतीय भाषा को सीखने का ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। यह इनोवेशन चैलेंज भारत की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने, प्रधानमंत्री के सपने को आगे ले जाने का लक्ष्य है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस विभाग के सचिव श्री अंशु प्रकाश ने हाल ही में नेटवर्क सिक्योरिटी पर एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है विज्ञान विभाग, ऑप्शन बी है शिक्षा विभाग, ऑप्शन सी है नीति विभाग, ऑप्शन डी है दूरसंचार विभाग। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दूरसंचार विभाग। आइए इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के सचिव और डिजिटल संचार आयोग के अध्यक्ष श्री अंशु प्रकाश ने हाल ही में नेटवर्क सिक्योरिटी पर एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया है। यह पाठ्यक्रम का आयोजन प्रशिक्षण संस्थान नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग अर्थात NTIPRIT द्वारा किया गया है। नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग इसका शॉर्ट फॉर्म है NTIPRIT द्वारा किया गया। आइए आज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 2021 के अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है नितिन गडकरी, ऑप्शन बी है रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन सी है
रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल निशंक। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को 2021 के अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उन्हें उनके लेखन, सामाजिक और सार्वजनिक दायित्वों के माध्यम से मानवता की उत्कृष्ट सेवा के लिए इसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है 10वां और आखिरी क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सुरक्षा सप्ताह इस वर्ष 17 से 23 मई तक आयोजित किया जा रहा है? कौन सा? पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी छठा। कौन सा? छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सुरक्षा सप्ताह इस वर्ष कब से शुरू किया गया है? 17 मई से 23 मई तक आयोजित किया गया है। तो आइए आज 20 मई 2021 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है ये रहा। एरोस्पेस स्टार्टअप एक्सियोम और किसने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन घोषित किया है? तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसरो, ईसा, स्पेस एक्स, नासा। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और कल के क्वेश्चन का आंसर था 800 मीटर। ठीक, तो इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। और जितनी भी जानकारी इसके बारे में, जितनी भी डीप जानकारी पता हो, आप लोग सभी जानकारी, इनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी पता हो उन सब बारे में सब पूरा जानकारी लिखिए, जिससे आप लोग का भी रिवीजन होगा और आपके कंपटीशन के लिए भी अच्छा रहेगा। इसको वीडियो पसंद आए तो बेल प्रेस आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। और इसमें कोई भी कमी दिखे, कुछ भी सुधारने के, कुछ भी अच्छा ना लगे, कुछ भी बुरा लगे, तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।